नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जहां नदी नहीं वहां पुल बनाने का वादा, कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज लगाया, घर घर शराब पहुंचाने का आरोप। जी हां, बता दें कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को वादा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के इस मौसम में घोषणाओं की झड़ी लगा चुके हैं और यहां तक कि जहां कोई नदी नहीं है वहां भी पुल बनाने का वादा कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। बता दें कि कमलनाथ ने सिवनी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार आनंद पंजवानी के समर्थन में गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक वादे कर रही हैं और अब तक उन्होंने जनता के कल्याण के लिए 22,000 से अधिक घोषणाएं की है। मैं पैसा डालूंगा, चुपके से डालूंगा, जलने वालों जला करे, शिवराज सिंह ने शिकायत पर कांग्रेस को चिढ़ाया। जी हां, आपको बता दें कि लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस आयोग से शिकायत कर रही है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मैं पैसा डालूंगा, चुपके से डालूंगा, जलने वालों जला करे, मुझे काहे की परवाह, डालूंगा और बढ़ाऊंगा कर रहा हूँ, पैसे का इंतजाम होने दो, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, इसे बढ़ाकर 1500 रुपए तक करूंगा, धीरे धीरे इसे 3,000 रुपए तक ले जाऊंगा। सीएम ने कहा कि आपको लग रहा होगा कि अच्छा मुख्यमंत्री है, अष्टमी के दिन ही आ रहा है, लेकिन अकेले यहाँ नहीं, मैं बल्कि जगह भी बना रहा हूँ। दशहरे के दिन भी मैं प्रचार करूंगा और दिवाली के दिन भी मैं नहीं छोड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी की महाविजय के लिए। 3.3 करोड़ रुपए की बेहद खतरनाक ओवर प्रूफ स्पिरिट जब्त। बता दें कि बड़वानी जिले के सिंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में जानलेवा ओवर प्रूफ स्पिरिट पकड़ी गई है। ग्रामीण इलाकों में शराब के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने वाली इस स्पिरिट का मूल्य 3.36 करोड़ रुपए है। बता दें कि सिंधवा के एसडीपीओ कमल सिंह चौहान ने रविवार शाम को बताया कि मुखबिर की सूचना पर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक ढाबे के पास एक टैंकर पकड़ा गया। इस टैंकर के पास ही खड़े पिकअप वैन से पाइप लगाकर ड्रेमों में अवैध रूप से ओवर प्रूफ स्पिरिट भरा जा रहा था। मौके पर रसायन निकालने संबंधी उपकरण जब्त किए गए। हालांकि दोनों वाहनों के आरोपी फरार होने में सफल हो गए। उन्होंने बताया कि 3500 लीटर ओवर प्रूफ स्पिरिट की कीमत करीब 3.36 करोड़ रुपए है। गरबा गैर हिंदू और जमकर पिटाई, एमपी में पंडालों के अंदर हिंदुवादी संगठनों का हंगामा। बता दें कि मध्य प्रदेश में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में माता की आराधना के लिए युवती और युवक गरबा पहुंच रही हैं। प्रदेश में गरबा आयोजनों द्वारा पंडाल के अंदर गैर धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रखा गया है। इसके लिए उन्होंने बैनर पोस्टर लगाए हैं और मंच से लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रही है। गरबा पंडाल में लोगों का प्रवेश तिलक लगाकर, आधार कार्ड देखकर और हाथ में कलावा बांधकर ही दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी गैर धर्म के लोग गरबा पंडाल में घुस रही हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी स्थान पर गरबा का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक विशेष वर्ग का युवक चेतावनी के बाद भी गरबा पंडाल से बाहर नहीं निकला। इसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने उसे जबरन बाहर निकाला और इसकी पिटाई भी कर दी। मां दुर्गा ने जैसे राक्षसों को मारा वैसे ही हम, विपक्ष पर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में नवरात्रि की धूम है और कई जगहों पर लोग मां दुर्गा की इस वक्त पूजा अर्चना करने में लीन है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक रैली में विपक्ष पर निशाना साधते हुए मां दुर्गा के उस रूप को याद किया जिस रूप में उन्होंने राक्षसों को दहन किया था। राज्य के मऊगंज जिले में मौजूद शिवराज सिंह चौहान ने सनातन धर्म का जिक्र किया और विपक्ष को निशाने पर लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अब गठबंधन बना रही है, इंडी गठबंधन बना लिया और गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि सनातन मलेरिया डेंगू है, इसे खत्म करना होगा। अरे तुम क्या करोगे कांग्रेसियों, कई आए कई चले गए, कोई सनातन की तरफ उंगली नहीं उठा पाया। आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, घबराई हुई कांग्रेस गठबंधन कर रही है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी हारने वाली नहीं है। लोकसभा में दोस्ती टाइट, विधानसभा में फाइट, एमपी में 50 सीट लड़ेगी अखिलेश की सपा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंशा पूरी तरह साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन रखने की बात भी कही है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 18 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी करने का संकेत भी दिया है। इससे सपा और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट माना जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सपा के कई नेताओं ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर कई सीटों व संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की और वहां भाजपा व कांग्रेस के अलावा बसपा व आम आदमी पार्टी की रणनीति के बाबत जानकारी दी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का डांस कर देगा हैरान, चुनावी टेंशन के बीच महाराज का यह वीडियो देखिए। जी हां, ग्वालियर किले पर सिंधिया स्कूल द्वारा 125वां स्थापना दिवस बड़े ही जोर शोर के साथ मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग अंदाज सबके सामने नजर आया। उनके इस अंदाज में युवा भी खासा आकर्षित दिखे। वहीं उनके इस अंदाज ने स्कूल के बच्चों को भी काफी उत्साहित किया। दरअसल सिंधिया स्कूल द्वारा विद्यालय के विशेष उत्सव के लिए विद्यालय गीत तैयार किया गया है, जिस पर स्कूल के छात्रों द्वारा मनोरम प्रस्तुति भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस गीत हम सिंधियान को विद्यालय के छात्रों द्वारा ही तैयार कर कंपोज किया गया है। बता दें कि गीत की बोल सिंधिया को इतनी पसंद आई कि वह मंच पर परफॉर्म कर रहे छात्रों के पास पहुंचे और उनके रिदम पर खुद भी उनकी ताल से ताल मिलाने लग गए। हॉट सीन बनी एमपी की दिमनी विधानसभा। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कांग्रेस ने किसे दिया टिकट, बीएसपी से भी कड़ी टक्कर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एमपी के चुनाव मैदान में उतारा है। उनके आने से एमपी की दिमनी सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। कांग्रेस ने नरेंद्र सिंह तोमर के सामने वर्तमान विधायक रविंद्र तोमर को फिर से मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के ऐलान के बाद से कड़ी टक्कर मानी जा रही है। मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते यह सीट पूरे प्रदेश में इस बार उत्सुकता का केंद्र बन गई है। आम आदमी पार्टी ने भी यहां से तोमर समाज से जुड़े सुरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को नहीं मिला टिकट, बुरहानपुर में बगावत तेज। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अंदरूनी रणनीति भी हावी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट आने के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा नेताओं में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कई जगह लात घूंसे तक चल गए हैं। वहीं बुरहानपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा सांसद रहे दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौधरी की पत्नी भी अब भाजपा के विरोध पर उतर आई है। उन्होंने साफ कहा कि उनके पति ने जीवन भर भाजपा की सेवा करी, लेकिन जब समय आया तो भाजपा ने उनसे मुंह मोड़कर किसी अन्य को टिकट दे दिया। बता दें कि दिवंगत नेता नंदू कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान के लिए बुरहानपुर से टिकट की मांग की जा रही थी, लेकिन यहां से बीजेपी ने पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता अर्चना चिटसिन को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाकर उम्मीदवार घोषित किया है। विधानसभा चुनाव के चलते राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित, नया शेड्यूल जारी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते 30 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 4 नवंबर 2023 तक चलने वाली राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 26 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेष कार्य अधिकारी रविंद्र पंचभाई ने पीटीआई भाषा को बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था की स्थितियों पर विचार के बाद हमने राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 की तारीखों को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2022 में सफल रहे 13,000 उम्मीदवार इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मैं आपका पड़ोसी और आपने लाभ नहीं उठाया, बोले कमलनाथ। अपनी आरजू भी बताई। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस जैसे अहम दल जनता के बीच जाकर अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और उनसे वोट मांगने की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्य के सिवनी जिले में मौजूद थे। यहाँ जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने उनसे कई वादे किए हैं। गोपालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, मैं आपका पड़ोसी हूँ पर आपने मेरा लाभ नहीं उठाया। 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ नहीं जीता है। मेरी भी तमन्ना है कि सिवनी को छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं सालों तक यहाँ कहता रहा, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।